This conference will now be recorded. सर एक पेज बनाए थे लिंक सेंटर पे, मैंने डाला सर, वो पेज ठीक है? तो मैंने भी लास्ट फ्राइडे डाला था। आपका मेरे को मिला है ये वाला पेज, निशांत वाला। ये यस सर, पहले वाले से काफी ठीक है। यस सर, थैंक यू सर। एंड निशांत जी का मेरे को नहीं मिला है यहाँ पर, क्योंकि लास्ट वीक से मैंने चेक किया। ठीक है, एनीवे ये पिछले वाले से काफी ठीक है, काफी अटैच। सो एक बेसिक कंसेप्ट समझ में आ गया होगा कि वेब 2.0 प्रॉपर्टी में हम ऑप्टिमाइजेशन, दैट मीन्स कि उसका कस्टमाइजेशन कैसे करते हैं, लाइक कि उसमें इमेजेस वगैरह टैग कंटेंट अपलोडिंग, मेन टास्क यही होता है। फिर उसके साथ में आप क्या करेंगे ना, उसमें हाइपर लिंकिंग, किस कीवर्ड पे आपको लिंकिंग वगैरह करनी होती है। ठीक है? यस सर। यस जी सर। तो आज मैं आप लोगों को एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बताने वाला हूँ, लिंक्स, डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक। किसी ने सुना है डू फॉलो एंड नो फॉलो लिंक्स क्या होते हैं? नो सर। नो सर। ओके, सो डू फॉलो से आप क्या समझते हैं, ये बताइए मुझे। आपको क्या लगता है कि डू फॉलो क्या होता होगा? सर किसी लिंक को फॉलो करना। डू फॉलो मीन्स कि फॉलो किया जाए, नो फॉलो उसको फॉलो ना ही किया जाए। ठीक है, सो ये कोई ऐसा नहीं है कि सर क्या सर? डू फॉलो मीन्स कि आप इस चीज को फॉलो कीजिए, नो फॉलो कि आपको इसको फॉलो नहीं करना। ये एक रिस्ट्रिक्शन होती है, और ये रिस्ट्रिक्शन किसके लिए होती है? फॉलो होती है गूगल। यस सर। मैं चैट पे लिख देता हूँ, यस सर। कर देता हूँ यहाँ पर, डू फॉलो नो फॉलो। ठीक है यस सर। जी। अभी आप देखिए, सभी एक्टिव रहिएगा पूरा माइंड से, क्योंकि अभी जो चीज मैं बताऊंगा उसी से आपका सारा लिंक बिल्डिंग का कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा, क्योंकि ये बेसिक है। ठीक है, यस सर। डू फॉलो दैट मीन्स कि आपको एक गाइडलाइन मिलेगी कि आपको इस लिंक को फॉलो करना है। नो फॉलो मीन्स कि आपको इस लिंक को फॉलो नहीं करना है। ठीक है, तो ये जो गाइडलाइंस होती है ना, ये सर्च इंजन के रोबोट्स के लिए होती है। करेक्ट? यस सर। किसी भी वेबसाइट का बाय डिफॉल्ट जो परमिशन होगा वो होगा डू फॉलो। मैंने robot.txt में भी आपको दिखाया था कि अगर आप robot.txt में नो फॉलो नहीं लगाते तो बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो होता है। याद है आप लोगों को robot.txt फाइल? यस सर। बट ये आपने कहा बताया सर, डू फॉलो वाला वो ध्यान नहीं है सर। उसमें लिखा हुआ था ना, जैसे कि आप यूजर एजेंट एस्टिक, फिर उसके नीचे आप लिखते हो अलाउ। अलाउ मीन्स यस सर, यानी सभी को अलाउ करना है। हाँ, और डिसअलाउ, अलाउ मीन्स यस डू फॉलो, डिसअलाउ मीन्स नो फॉलो। मैंने उसी नो टाइम पे फॉलो। क्लियर। जी नो फॉलो। जी, सो डू फॉलो फॉलो कीजिए, नो फॉलो फॉलो मत कीजिए। यानी कि डू फॉलो, इसको मैं रेफरेंस दे रहा हूँ, दिस इज द करेक्ट पर्सन, कोई फेक नहीं है, स्पैम नहीं है, आप इसको इंडेक्सिंग दे सकते हैं। नो फॉलो मीन्स दिस इज द पर्सन, आई एम नॉट ऑथराइज टू गिव माई रेफरेंस टू दिस। ठीक है, यस सर। अब इन सिंपल टर्म्स, आप में से वेजिटेरियन Yes, और sir. नॉन वेजिटेरियन कौन कौन है बताइए? हम लोग दोनों हैं सर। सारे नॉन वेजिटेरियन। सारे नॉन वेजिटेरियन है? दोनों हैं सर। भाई हम तो यहाँ पे वेजिटेरियन है, 100% वेजिटेरियन। चलिए, हम लोग भी वेजिटेरियन ही है सर। सर तो वैसे हम लोग भी वेजिटेरियन ही हुए। ऐसे कैसे? क्योंकि सर हम लोग भी सिर्फ अंडे ही खाते हैं। ओके, सपोज कीजिए आप लोग नॉन वेजिटेरियन है, ठीक है, मतलब प्योरली नॉन वेजिटेरियन है, यस सर। यस सर। और आप आए हैं
साउथ इंडिया से, यानी कि केरला वाला की तरफ से, क्योंकि वहां पर नॉन वेजिटेरियन ही होता है ज्यादातर। यस सर। ये मच्छी, झींगा पींगा, पता नहीं क्या क्या दुनिया भर का होता है, वो लोग खाते हैं। आपको इमेजिन करना है कि आप लोग वहां से आए हैं और इधर आकर के नॉर्थ इंडिया में वेजिटेरियन 60% होता है और नॉन वेजिटेरियन 40% होता है, लेकिन 40% की मेजोरिटी होने के बावजूद भी क्वालिटी में कॉम्प्रोमाइज होता है हमारे यहाँ पे नॉर्थ इंडिया में। साउथ इंडिया में क्वालिटी अच्छी मिलती है नॉन वेजिटेरियन में, वहां पे वेजिटेरियन में कॉम्प्रोमाइज होता है, यहाँ पे नॉन वेजिटेरियन में होता है। सो आप तीनों आए यहाँ पर, सपोज कीजिए आप दिल्ली में आ गए, आपने यस यहाँ सर। पर आकर पूछा अपने फ्रेंड्स से, आपके फ्रेंड्स काफी टाइम से रह रहे थे, आपको ये रियल लाइफ से लिंक करना है। आप तीनों यस सर। नई वेबसाइट है, Yes, sir. ठीक है, आप तीनों के नाम के डोमेन अलग अलग है, तो आप आए नॉर्थ इंडिया में, यानी कि आपने एक रीजन सेलेक्ट कर लिया, आपको वहां पे बिजनेस करना है, दैट इज योर एरिया। और मार्केट को अंडरस्टैंड करने के लिए आपने क्या किया, जो ऑलरेडी बिल्ड वेबसाइट थी, जो पहले से बिल्ड वेबसाइट है, यानी कि आपके जो वहां पर पहले से रेफरेंस या फिर बंदे रह रहे हैं नॉन, आपने उनसे पूछा कि भाई यहाँ पे एक मेरे को अच्छा सा होटल बताओ, या फिर मेरे को बिरयानी खानी है तो बढ़िया वाली बिरयानी बताओ कहाँ मिलेगी। तो आपके दोस्त क्या करेंगे, आपके दोस्त आपको बताएंगे भाई उधर चला जा, वहां पे बहुत अच्छी मिलती है, ठीक है। आपका एक दोस्त कहेगा कि Yes, नहीं sir. यार वहां मत जाइयो, उसका अच्छा नहीं मिलता, तो इसके पास चला जाए। तो आपने एक कलेक्शन बनाया, एक डेटाबेस बनाया, रेफरेंसेस ले लेके, ठीक है, Yes, sir. जहां से ज्यादा आया, जहां का अच्छा फीडबैक आया कि यहाँ पे अच्छी मिलती है, तो आपने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया। सेकंड नंबर पे जिसको कम वोट मिले आपने उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, थर्ड पे अलग, इस तरीके से आपने शॉर्टलिस्ट कर लिया है, ठीक है। Yes. अब फिर आप गूगल पे भी सर्च करते हैं कि यार मेरे को शायद बाहर ना जाना पड़े, मेरे को यहाँ पे डिलीवरी मिल जाए। और ये ह्यूमन नेचर होता है, जब भी आप ऑनलाइन कोई पेमेंट या फिर कुछ डिलीवरी वगैरह करते हो तो आप रिव्यू चेक करते हैं, रेपुटेशन चेक करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड ऑनलाइन रेपुटेशन, यानी कि आपके रिव्यूज कहाँ कहाँ Yes. कैसे कैसे हैं, ठीक है। सो ये आपका ऑनलाइन रेपुटेशन भी यस। कवर हो गया। सो आपने वहां पे चेक किया कि भाई इस बंदे के कैसे कैसे रिव्यूज हैं, अगर किसी बंदे ने रिसेंटली नेगेटिव भी किया होगा ना, और आपके फ्रेंड्स ने उसको कहा कि भाई ये अच्छा है, तो आप क्या करोगे, आपके माइंड में घंटी बजी कि नहीं यार इसको तो अभी अभी नेगेटिव मिला है, ये अच्छा नहीं होगा। तो क्या हुआ कि थोड़ा सा जो आपने प्रायोरिटी सेट की थी वो डगमगा गई, है ना। आपने पहली पोजीशन पे किसी और को रखा था, दूसरी पे, तो ऐसा हो सकता है कि दूसरी पोजीशन वाला पहली पोजीशन पे आ जाए, अकॉर्डिंग टू द ऑनलाइन रेपुटेशन, करेक्ट। सो Yes, sir. इन शॉर्ट टर्म या फिर लेमन लैंग्वेज में कहें, तो आपके फ्रेंड्स ने आपको जो कहा कि भाई ये वाली वेबसाइट अच्छी है या फिर ये रेस्टोरेंट अच्छा है, तू यहाँ से बिरयानी मंगा, सो आपके फ्रेंड्स ने जब आपको बोला, तो दैट इज द बैकलिंक। बात समझ में आई? ओके उन्होंने यस सर, आपको रेफरेंस। कहा कि यस भाई सर कि ये आपको वाला, सब। हाँ ये वाला रेस्टोरेंट अच्छा है, यानी कि उनसे थर्ड पार्टी को रेफरेंस मिला रेफरेंस मिला सर। जी, तो आपको Yes. पता चला कि अच्छा ये वेबसाइट अच्छी है, ठीक। सो आप यानी कि इनडायरेक्टली Yes. आप अपने फ्रेंड के पास से होते हुए तब उस रेस्टोरेंट में गए। आपको तो डायरेक्ट तो पता ही नहीं था, क्योंकि ऐसे ही गूगल को डायरेक्ट पता नहीं होता कि कौन सी वेबसाइट कहाँ कहाँ है, तो वो भी इस तरीके से उसका क्रॉल घूमता रहता है, जैसे भटके हुए आदमी होते हैं ना, भिखारी होते हैं, कभी एक रेड लाइट पे कभी रेड लाइट पे। यस हाँ, तो सर। ऐसे ऐसे ही गूगल एक भिखारी है जो घूमता रहता है, क्योंकि भाई वो हमारा डेटा लेके ही कमा रहा है, ठीक है। वो यस। कोई यस सर। भगवान का Yes, भेजा हुआ sir. दोस्त नहीं है कि उसके पास इतना पैसा आ गया कि वो अपने आप ही कमा रहा है। नहीं, हम जो कुछ भी सर्च करते हैं, जो कुछ भी हम लोग एक्टिविटी करते हैं, उसके पास सब रिकॉर्ड है भाई, आपके खाने पीने से लेके नहाने धोने तक और सोने तक, उसके पास सब रिकॉर्ड है कि क्या बंदा क्या करता है। तो यस। फेसबुक को बेवकूफ बनाना आसान है, गूगल को बेवकूफ बनाना आसान नहीं है, ठीक है। सो आपको बैकलिंक समझ में आया यस Yes, सर। कि sir. आपके यस सर। फ्रेंड से यस रेफरेंस सर। मिला कि Yes, भाई sir. आप तू उस रेस्टोरेंट में जा, वहां पे अच्छा खाना मिलेगा तेरे को, तो आप लोग वहां पे गए। सो यस। इन शॉर्ट कि आपकी वेबसाइट के क्रॉलर्स अलग अलग रेफरेंस से होते हुए तब जाकर के उस रेस्टोरेंट पे गए, या ऐसे भी कह सकते हैं कि गूगल का क्रॉलर आपकी वेबसाइट पे आया, उसने चेक किया
कि भाई तुमको रेफरेंसेस कहाँ कहाँ से मिलते हैं, तो वो रेफरेंसेस को होते हुए वहां पे गया। अब ऐसा होता है कि आपने ये डायलॉग तो बहुत ही सुना होगा कि हर एक फ्रेंड कमीना होता है ना। यस सर। इसमें कुछ अप्राकृतिक तत्व भी आ जाते हैं, जैसे कि कुछ फ्रेंड्स होते हैं कि अरे यार इसको थोड़ा सा परेशान कर, क्यों अच्छा खाना खिलाओ, मेरे को उसने ठगा था, इसको भी ठगना चाहिए, भेज इसको उधर। तो वो क्या करेगा, अरे भाई तू उस वाले रेस्टोरेंट पे मत जा, ये देख ये नजदीक भी है, अच्छा भी देगा और सस्ता भी देगा, और इसको जा, है ना। तो जिसको पहले पॉजिटिव फीडबैक आ रहा था और वहां पे तीसरे बंदे ने आकर के कहा कि भाई तू यहाँ मत जा, तो यानी कि वहां पे क्या दे दिया, नो फॉलो, कि भाई तू इस पे मत जा, मैं उसको अथॉरिटी नहीं दे रहा, तू इस पे जा, मैं इसको अथॉरिटी दे रहा हूँ। तो यहाँ पे आ गया नो फॉलो का कंसेप्ट। कुछ कहते हैं डू फॉलो, यानी कि तू भाई इस साइट पे जा, इस ढाबे पे जा, और कुछ ने कहा कि नहीं भाई तू मत जा। सो डू फॉलो और नो फॉलो ऐसे गूगल का होता है। जब गूगल आपके लिंक्स को गो थ्रू करता है, यानी कि अलग अलग वेबसाइट पे जाता है और वहां पे देखता है कि आपकी वेबसाइट के बैकलिंक बने हुए हैं, और फर्दर वेबसाइट पे चेक करता है वो कि इसको डू फॉलो मिला हुआ है या फिर नो फॉलो। डू फॉलो का मतलब कि मैंने इस वेबसाइट को एक अथॉरिटी दी हुई है, यानी कि मैं इस पे ट्रस्ट करता हूँ, और मैं आपको कह रहा हूँ कि भाई आप मेरे रेफरेंस पे, आप मेरे नाम की बदौलत आप इस लिंक के थ्रू होते हुए आप इस वेबसाइट पे जाइए, मैं इसकी श्योरिटी ले रहा हूँ कि ये बंदा जेन्युइन है। तो ये हो गया डू फॉलो। अब कुछ होते हैं चोर आदमी, ठीक है, जैसे कि दोस्त लोग होते हैं, बहुत कमीने होते हैं, तो वो क्या कहते हैं, अरे भाई इस पे मत जा गूगल, यार तू इस पे मत जा, इस लिंक की तरफ को मत जा, क्योंकि मैं इसको अथॉरिटी नहीं दे रहा, मेरा दोस्त तो है, मैंने इसको लिंक तो दे दिया, लेकिन मैं इसकी श्योरिटी नहीं ले रहा हूँ कि ये कल को स्पैमिंग करेगा नहीं करेगा, मैं इसकी श्योरिटी नहीं ले रहा हूँ, लेकिन मैंने इसको रेफरेंस दे दिया है। सो ये नो फॉलो है, तू इसको अपने डेटाबेस में रख ले, और वो डू फॉलो है तो उसको रख ले। तो कंसेप्ट क्या हुआ, क्रोलर तो आया, गूगल का सॉफ्टवेयर थर्ड पार्टी वेबसाइट पर आया, उसने दोनों लिंक को क्रोल किया, समझना आप। यस सर। तो डू Yes, sir. फॉलो को होते हुए जब वो गया तो उसको एक पॉजिटिव वाइब्स थी, उसके पास में पॉजिटिव नोटिफिकेशन था, तो उसने क्या किया, वेबसाइट आपकी लैंडिंग पेज को उठाया, अपने डेटाबेस में स्टोर कर लिया एक पॉजिटिव रेफरेंस के साथ। फिर जब वो नो फॉलो से होते हुए जाता है तो वो केवल अकेला ही जाता है क्रोलर, उसके साथ में कोई सपोर्टिव बंदा नहीं होता, उसके साथ में कोई पॉजिटिव रेफरेंस नहीं होता, सिर्फ वो अकेला होता है। अब ये क्रोलर के ऊपर है कि भाई वो तुम्हारी वेबसाइट पे जा करके किस तरीके से बिहेव करे, उसको किस तरीके की इंडेक्सिंग देगा, पॉजिटिव देगा या नेगेटिव देगा, क्योंकि भाई जो रेफरेंस दे रहा था बंदा, उसने अपना काम तो पीछे ही खत्म कर लिया कि भाई मैंने तो यहाँ यस पे सर। नो फॉलो लगाया हुआ है, तुम अपने रिस्क पे कर लो जो तुम्हें को करना है, यस सर। ठीक है। सो दिस इज कॉल्ड नो फॉलो Yes, sir. और डू फॉलो, ठीक है। अभी मैं आपको रियल दिखा देता हूँ। रियल में वेब 2.0 जो प्रॉपर्टीज होती हैं वो ऑलमोस्ट डू फॉलो लिंक्स देती हैं। अभी अभी आपने वर्डप्रेस की वेबसाइट पे आपने काम किया होगा, ठीक है, यस सर। वर्डप्रेस की वेब 2.0 प्रॉपर्टी आपने काम किया, ऐसे ही गूगल की प्रॉपर्टी होती है ब्लॉग स्पॉट, ठीक है। Yes, sir. ये भी वेब 2.0 प्रॉपर्टी है, इस पे भी आप कंटेंट वगैरह पब्लिश कर सकते हैं। तो मैंने कीवर्ड सर्च किया वेब डिजाइनिंग प्लस, अगर मैं पीछे डोमेन नेम डालता हूँ तो इसका मीनिंग क्या होता है, देखिए मेरा ये कीवर्ड है, गूगल तेरे को ये वाला कीवर्ड फाइंड करके देना है, कहाँ पे, जिस डोमेन में blogspot.com लगा हो, ठीक है, समझ में आया। यस Yes, सर। sir. भाई ये वाला मेरा कीवर्ड है, आपको इसके लिए रिजल्ट फाइंड करना है, प्लस जो ब्लॉगस्पॉट पे पड़ा हुआ हो। सो आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी रिजल्ट हैं वो सब वो सारे ब्लॉगस्पॉट ब्लॉगस्पॉट के साथ ही आएंगे जी, है ना। और कहीं कहीं पे मैं ऐसा नहीं कहता, एक्सेप्शन होती है, गूगल का डेटाबेस भी कुछ गलती करता है, देखें yourstory.com। तो मोस्ट ऑफ आपको जो मिलेंगे ब्लॉग स्पॉट के मिलेंगे। तो मैं इसको यहाँ पे मैंने इसको ओपन कर दिया, अब ये ओपन तो हो गया भाई। अब इस पे आपको ये चेक करना है कि
इससे मेरी वेबसाइट को डू फॉलो मिल रहा है या नो फॉलो लिंक मिल रहा है, करेक्ट। तो आपने ये पोस्ट ओपन किया, अभी आपको यहाँ पे लिंक ढूंढना है कि यहाँ पे क्या लिंक पड़ा हुआ है। अरे भाई इसमें तो इसमें लिंक ही नहीं लगाया होगा, ठीक है कोई दूसरा देख लेते हैं। ये देखिए यहाँ पे लिंक है रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन, ठीक है, यस इसमें यहाँ सर। पे लिंक लगाया हुआ है। अभी आपको करना क्या है, राइट क्लिक, कॉपी लिंक एड्रेस, ठीक है। अब इसका व्यू सोर्स देख लीजिए, कंट्रोल यू, अब यहाँ पे आप फाइंड कीजिए कंट्रोल एफ कंट्रोल वी, तो आपको ये मिल गया, ठीक है। यस सर। ये लिंक देखिए किस पे लगा हुआ है, रेस्पॉन्सिव वेब डिजाइन पे, ठीक है। सो आप देखिए यहाँ पे यस सर। नो फॉलो डू फॉलो कुछ दिख रहा है, यहाँ पर लिखा हुआ नहीं दिख रहा ना नहीं सर। जी। सर अगर आपकी आपको यहाँ वॉइस पर कट कट के आ रही है। अभी ठीक है, अभी ठीक है वॉइस, सर हेलो। मुझे क्लियर है, मुझे क्लियर है सर। यस सर। अच्छा ईशा फिर यस आपके सर। नेटवर्क में इशू है, चलिए देखिए यहाँ पर ना यस सर। नो फॉलो या डू फॉलो दिख रहा है आपको, नहीं सर। नहीं दिख रहा ना, सो दैट मीन्स नहीं सर। कि www बाय, हाँ www इसके पीछे यहाँ पर नो फॉलो डू फॉलो होता है लिखा हुआ, नो फॉलो ही मिलेगा, डू फॉलो तो नहीं ओके मिलेगा, सर। क्योंकि बाय बाय डिफॉल्ट जो भी लिंक होता है ना वो डू फॉलो होता है, यानी कि पेरेंटल जो उसको परमिशन होती है ना वो डू फॉलो की होती है। फिर नो फॉलो एज ए परमिशन प्रोवाइडर आपको वहां पे मेंशन करना होता है कि भाई ये नो फॉलो लिंक है, ठीक है। तो यहाँ से आपको यस पता सर। चलता है, यानी जो भी लिंक होगा बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो होगा, और अगर किसी ने वहां पर वो दिया हुआ है नो फॉलो, तो दैट मीन्स के नो फॉलो वहां पर परमिशन दी गई है। वेब डिजाइनिंग कंपनी, मतलब सर किसी वेबसाइट पे जाते हैं वहाँ पे नो फॉलो नहीं रहता है, मतलब बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो है सर। हाँ वो डू फॉलो ही मिलेगा अगर वहां पर आपको कुछ नहीं दिखता है तो। एक सेकंड, एक सेकंड का, एक सेकंड, मैं थोड़ा सा वो रह गया। आंख This बंद करके conference विश्वास नहीं, will now be recorded. तो देखो जैसे कि यहाँ पे हुआ, यहाँ पे इसको ये डू फॉलो लिंक है, अभी मैं नो फॉलो के लिए कुछ देख रहा हूँ कि मेरे को शायद कुछ मिल जाए। एक्चुअली यार मेरे कान में ना थोड़ा इन्फेक्शन हो गया है, तो उसकी वजह से ना मेरे को प्रॉब्लम होता कोई नहीं सर। है। और सर
पेज लिख लीजिए। एक सेकेंड। हाँ, तो देखो ये वाली जो वेबसाइट है ना, इसमें काफी सारे ट्रैकिंग कोड्स लगे हुए हैं। ठीक है, तो आप इस वाली वेबसाइट को फ्यूचर रेफरेंस के लिए सेव कर लो, क्योंकि इससे हमें बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। जैसे कि गूगल टैग मैजिक, ये कुछ नहीं होता, ये एनालिटिक्स होता है, उसका कोड लगाया हुआ है इन्होंने। ठीक है, यहाँ पे हॉटजार एक थर्ड पार्टी होता है जो सारा ट्रैकिंग वगैरह प्रोवाइड कराता है। ये भी एक थर्ड पार्टी टूल है। फेसबुक पिक्सल, अब नाम से ही आपको पता चल गया होगा फेसबुक के, तो ये फेसबुक की मार्केटिंग के लिए यहाँ पे इसका ट्रैकिंग कोड लगाया गया है। तो इस तरीके से उसकी ट्रैकिंग इम्प्लीमेंटेशन होती है। मैं बता दूंगा किस तरीके से होता है। तो ये सारी चीजें बताने के लिए ना, तो मुझे आपका सेशन कुछ दिन के लिए और बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि मैं 30 डेज का करने वाला था इसको, तो हो सकता है कि 1-2 दिन एक्स्ट्रा बढ़ जाए। ठीक है, कोई नहीं सर। यस सर। अरे भाई मैं पढ़ाता रहूंगा, आप प्रैक्टिकल तो करो यार, नहीं तो यस ये सर। कहेंगे लोग कि बताओ शाम से पढ़े हैं और कुछ आता नहीं है उनको। क्यों नाम खराब करते हो भाई मेरा? पढ़ो भाई पढ़ो, एटलीस्ट सीखो। जी, अब क्वेरा को ही देख लीजिए। ठीक है, क्वेरा को देख लीजिए। क्वेरा के बारे में सुना है आप लोगों ने? यस सर। जी, क्वेरा क्या है? क्वेरा क्वेश्चन आंसर प्रोवाइडर है। ठीक है, लेकिन बहुत ही अच्छा ट्रैफिक जनरेट होता है फॉर एजुकेशन इंडस्ट्री के लिए, बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। अभी मैं देख लेता हूँ यहाँ पे कुछ मेरे को मिलता है आप लोगों को बताने के लिए। ये देखिए, अच्छा किसी को कुछ आइडिया है क्वेरा पे किस तरीके से पोस्ट करते हैं? यस सर, मैंने किया है आपने किया है? परवाटेक के लिए। प्रोवाटेक यस के सर। लिए किया है? यस सर। कितना कंटेंट पोस्ट किया आपने प्रोवाटेक के लिए? सर मैं डेली लगभग 2 से 3 पोस्ट करता था सर, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं किया, लगभग 1 हफ्ता किया हूँ, क्योंकि उसके बाद खुद मुझे सर ने रोक दिया था, क्लास अच्छा, चालू ये होने वाले कितना थे तो। कितना कितना टाइम पुराना बात हो गया है? सर मुश्किल से 1 महीना हुआ होगा अभी, 1 महीना से भी कम का टाइम। उन्होंने ना इसीलिए कहा होगा ना भाई कि देखो ऐसा हो जाता है कि वो नहीं मिल पाता जो चीज उनको चाहिए होता है, जैसे क्वालिटी वर्क है, अगर हम नया नया उस पर करेंगे ना तो प्रॉब्लम हो जाती है ना। यस सर। इस पे ना सब कुछ चेकिंग वगैरह होती है प्रॉपर तरीके से। क्वेरा में नहीं लगा। अच्छा, ये पूरा इसने स्ट्रक्चर चेंज कर दिया, सब कुछ जे क्वेरी से कॉल कराया हुआ है। मैं कुछ और देखता हूँ। सिंपल ये लिख देता हूँ ना, ब्लॉक। अभी मेरे पास जितना भी रिजल्ट आएगा ना वो सब ब्लॉग्स का आ जाएगा।
ये तो उनका खुद का ही ब्लॉग है यार। आप इस वेबसाइट को देखना, clutch.co को, ठीक ओके है। सर। बहुत ही बेहतरीन वेबसाइट है, बहुत बेहतरीन है। इसको, इसकी पूरी फंक्शनैलिटी को एनालाइज करना, आप लोग खुश हो जाओगे, इतनी अच्छी वेबसाइट है ये। ये डू फॉलो में आ गया सर। जी, नहीं इसको अभी मैं यहाँ से आपको हाँ, मैं आपको दिखाने का यही मतलब है कि मेरे को अगर नो फॉलो मिल जाए ना, तो मैं आपको पूरी फंक्शनैलिटी दिखा दूं यहाँ पर कि किस तरीके से वो लोग इम्प्लीमेंटेशन करते हैं किसी भी लिंक को नो फॉलो डू फॉलो करने के लिए। सर वेबसाइट का नाम क्या था? क्लच क्या था सर? clutch.co, यस सर। clutch.co। देखिए अब हम करते हैं, देखा आपने? यस सर। यहाँ पे क्या है, नो फॉलो। सो इसने यहाँ पे स्ट्रिक्टली लिख दिया कि भाई मैंने यहाँ पे रिलोकेशन, यानी कि मैं एंकर टेक्स्ट के थ्रू लिंक तो दे रहा हूँ, लेकिन भाई मैं रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले रहा हूँ कि ये ऑथेंटिकेटेड है या नहीं है, लेकिन मैं इसको रेफरेंस दे रहा हूँ, ठीक है, कि आप जाओ अपने बेसिस पे इसको चेक करो, इंडेक्स करो, कुछ भी करो, ठीक है। तो इस तरीके से यस सर। नो फॉलो, सर तो ये नो फॉलो एक ही जगह आता है? सॉरी, यहाँ भी है सर। मीन्स नो फॉलो एक ही जगह पे है या फिर और भी जगह पे होते हैं? ऊपर देखिए, 18/12। यस सर। जी अलग अलग वेबसाइट के लिए भी होगा इसका, ठीक है ना। यस ये सर। देखिए डॉक यार्ड, ये ऊपर दूसरी कंपनी के लिए था, अभी दूसरी कंपनी के लिए मिलेगा। ये देखिए ये यस सर। यहाँ भी एप्रोट्रॉइड के लिए है जी, ये अलग अलग पेज ट्रैफिक के लिए है। ये इंडिया की नंबर 1 कंपनी है पेज ट्रैफिक, ठीक है, क्योंकि इसका यूएस में भी यस काफी है, तो इंडिया में इसको कोई बीट नहीं कर पाया। नोएडा में इसका ऑफिस है, सेक्टर 4 में, मेरा उसमें होता, लेकिन इनका प्रोसेस इतना लंबा था, इंटरव्यू इन्होंने 4 बार लिया, 4 दिन अलग अलग बुलाया, 4 स्लॉट में, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं था 4 दिन कौन छुट्टी लेगा भाई। यस सर। तो यस सर। देखिए आप लोगों को नो फॉलो समझ में आया है ना। यस सर। ऐसे डू फॉलो बाय डिफॉल्ट, जहाँ पे आपको नो यस फॉलो सर। या फिर डो फॉलो नहीं मिलता है, दैट मीन्स कि वो डू फॉलो है, एल्स नो फॉलो है। सो नो फॉलो डू मतलब फॉलो को समझना बहुत जरूरी नो फॉलो रहेगा सर, तो वेबसाइट का यूआरएल के पहले वो है। रिलेटेड करके नो फॉलो कर देंगे। हाँ, ओके सर। और बाय डिफॉल्ट वो डू फॉलो होता ही है ना यस सर। जी। यस सर। अभी देखिए यस सर। नो फॉलो, अब गूगल ने इन दो लिंक्स को डू फॉलो नो फॉलो में क्यों कैटेगराइज किया। अभी एक तो मैंने आपको डेफिनेशन बताया कि गूगल जाएगा किसी वेबसाइट के थ्रू, डू फॉलो है तो उसको इंडेक्सिंग देगा अच्छे से, एल्स नहीं देगा, ठीक है, क्योंकि थर्ड पार्टी उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी लेती है। अब आप भी देखो, कभी कोर्ट कचहरी गए हो कोई लोग आप में से? यस सर। गए हो ना, ठीक है। किसी की जमानत वगैरह कराई है? नहीं सर। चलिए, हाँ सर। तो सिक्योरिटी जानते हो ना आप लोग, सिक्योरिटी क्या होती है? यस सर। जी, ऐसे ही होता है यस सर। यस सर। कि गूगल किसी दूसरी वेबसाइट को इंडेक्सिंग देने से पहले उसका डू फॉलो वाली वेबसाइट को देखता है, तो यानी कि उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी डू फॉलो लिंक देने वाली वेबसाइट ने ली हुई है कि हाँ भाई ये अच्छी वेबसाइट, आप इसको लिंक इंडेक्सिंग दे दो, यस सर। ठीक है जी।
तो ये एक तरीके की सिक्योरिटी Yes, टाइप sir. से ही हो गया एक टोकन। और नो फॉलो का मैं क्लियर है ही आप लोगों के, उसका तो कुछ हो ही नहीं सकता भाई, जाओ या ना जाओ वो तुम्हारे ऊपर है। वो शायद उसको बेल गारंटर कहते हैं ना सर, जी उसी का काम अब करता है डू फॉलो। जी अब क्या होता है, असली कहानी अब शुरू होती है। सपोज कीजिए आपने वेब डेवलपमेंट कंपनी इन इंडिया, इस कीवर्ड को लेके आपने अलग अलग वेबसाइट पे लिंक जनरेट किया हुआ इस टाइप से, ठीक है। आपने सपोज कीजिए आईटी सेक्टर की कंपनी से अगर आपने नो डू फॉलो लिंक ले लिया, तो यानी कि आपकी रैंकिंग में बूस्ट मिलेगा, आपको एक रैंकिंग में उछाल मिलेगा, अच्छा खासा बैकलिंक देखने को मिलेगा आप वहाँ पे, ठीक है, यस सर। कि आपको वहाँ से डू फॉलो लिंक मिल Yes, गया। sir. अगर आपको नो फॉलो लिंक मिलता है तो आपकी रैंकिंग में बहुत धीरे धीरे इंप्रूवमेंट होगा, बहुत धीरे धीरे, स्लोली स्लोली। क्यों? क्योंकि भाई उसकी रेपुटेशन नहीं है, नो फॉलो की कोई रेपुटेशन नहीं होती, इसीलिए एज ए बैकलिंक वो नल रहता है, लेकिन ट्रैफिक मिलता रहता है। ट्रैफिक यस सर। और रैंक दोनों अलग अलग चीजें हैं। ट्रैफिक एक कच्चा रास्ता है, एक रोड है, हाईवे। यस आप सर। कच्चा रास्ता मतलब नॉर्मल सड़क को जाते हैं, Yes. और एक आप हाईवे को जाते हैं, तो हाईवे पे आपको टोल देना पड़ता है, ठीक है। आपने टोल दिया तो यानी कि आपकी एक सिक्योरिटी होगी, आपकी एंट्री भी वहाँ पे दर्ज हुई है, एंट्री करते हुए जब आपको टोकन लेते हो और जब आप निकलते हैं एग्जिट करते हो तब भी आपकी एंट्री होती है कि आपने इतना टाइम इस हाईवे पे दिया है। और अगर कुछ मिस हैपनिंग होती है तो उसकी रेस्पॉन्सिबिलिटी NHAI यानी कि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया इनकी होती है, क्योंकि उनके पास यस आपका डेटा है, आप इस टाइम स्लॉट में उनके हाईवे पर थे, ठीक है। और जब आप नॉर्मल रोड से जाते हैं, अगर कुछ Yes, मिस sir. हैपनिंग हो गई तो आप उस साइड पे पड़े रहोगे, किसी की मर्जी है कि वो आपकी हेल्प करे या नहीं करे। ऐसे गूगल के साथ में होता है, यस सर। तो भी एक टोकन मिल जाता है कि ये नो फॉलो है, डू फॉलो है, उसी बेसिस पे वो आपको वैल्यू प्रोवाइड करता है या नहीं करता, और आपकी रैंकिंग में इंप्रूवमेंट देता है या फिर नहीं देता। और मैं बात कर रहा था ट्रैफिक की। सो आप यस नॉर्मल रोड से जा रहे हो भाई, ट्रैफिक तो उस पर भी गया है ना, यस सर। और एक आप गए नेशनल Yes, हाईवे sir. पे, यस ट्रैफिक वहां से भी गया, लेकिन हाईवे के साथ जाने पे क्या हुआ, थोड़ा सा कॉस्टली तो पड़ा क्योंकि आपको वहाँ पे टोकन वगैरह लेना पड़ा, टोल देना पड़ा, लेकिन उसके साथ आपको बेनिफिट क्या मिला, एक तो आपकी सिक्योरिटी हो गई, एक अच्छा रोड मिल गया आपको, और टाइम सेविंग टाइम हुआ सेव जिससे से। आप अपनी यस सर। और आप अपनी डेस्टिनेशन पे जल्दी पहुंच जाए। और वहीं आप दूसरी रोड से जाते हो नॉर्मल से, वहाँ पे कोई सिक्योरिटी नहीं है, टाइम भी ज्यादा लगेगा क्योंकि भीड़ भाड़ बहुत होती है। भीड़ भाड़ से मतलब कि जिस रास्ते को आप जाओगे वहां पर आपको और भी अनऑथराइज्ड नो फॉलो लिंक वाली वेबसाइट्स मिलेंगी, तो यस सर। गूगल उन सबको भी चेक करेगा कि भाई ये सारी नो फॉलो है, तो छटनी तो होती है। और जब छटनी होगी तो प्रोसेस स्लो होगा, और प्रोसेस स्लो होता है तो क्लाइंट को फिर रैंकिंग स्लो दिक्कत जाएगी। आती है। जी, क्लाइंट को फिर प्रॉब्लम क्रिएट होती है कि भाई मेरा इतना रिजल्ट स्लो क्यों आ रहा है ना। यस सर। तो ऑलवेज ट्राई टू गेट डू फॉलो लिंक। ऐसा नहीं है, मैं मना नहीं करता कि नो फॉलो नहीं लेना चाहिए या फिर उससे नुकसान है, लेकिन इनका रेशो आप घटाया बढ़ा सकते हो। अगर आप डू फॉलो जनरेशन लिंक जनरेट करते हो तो 100 में से आप 70 या 80 डू फॉलो लिंक बनाइए, और 20-30 आप ये बना सकते हैं, नो फॉलो बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम कहाँ पे होती है कि नो फॉलो की आपकी एज ए बैक लिंक में कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा, ट्रैफिक आपको मिलेगा। और बहुत सारी ऐसी अच्छी वेबसाइट होती हैं जो जिनकी खुद की डोमेन अथॉरिटी बहुत अच्छी होती है, गूगल उनको गूगल की नज़रों में वो वेल रेपुटेड VIP बंदे होते हैं। तो होता क्या है कि उनकी तरफ से अगर नो फॉलो भी आता है ना तो उसको रेस्पेक्ट करता है कि भाई चलो उससे इसको नो फॉलो मिल रहा है, तो दैट मीन्स कि इसके थ्रू जो ट्रैफिक आ रहा है ना उसको मैं एक्सेप्ट कर लो, रैंकिंग में सुधार ना दूं, है ना। Yes, sir. यस सर। तो रैंकिंग में थोड़ा कम इंप्रूवमेंट होता है नो फॉलो से, और डू फॉलो से बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होता है। और खास तौर पे अगर आपकी ही थीम का हो, अगर आपने एजुकेशन की साइट के लिए लिंक जनरेट किया है और जिस वेबसाइट से लिया अगर वो भी एजुकेशन इंडस्ट्री से है, तो आपकी रैंकिंग में बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट होगा। सो डू फॉलो नो फॉलो का कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। यस सर। सर यस ये सर। जो डू फॉलो नो फॉलो मिलता है, ये हम्म, बैकलिंक के थ्रू मिलता है ना सॉरी। सर? डू फॉलो और नो फॉलो जो मिलता है लिंक का, वो बैकलिंकिंग के थ्रू मिलता है ना। हाँ जैसे बैक कोई भी हमारा बैक कंपटीटर है जी। तो वो हमें क्यों डू फॉलो देगा? तो ये देखिए तो तो काम आप वेब डेवलपर के पास रहेगा ना सर? नहीं,
वेब डेवलपर का नहीं भाई, देखो वो आपको सर्च करना पड़ता है, अलग अलग डोमेन्स होते हैं, और आप Yes, कॉम्पिटिटर पे जाके क्यों बनाओगे लिंक यार? कभी वही तो सर। कॉम्पिटिटर आपको नहीं, Yes, sir. अदर वेबसाइट्स होती हैं, कंटेंट पब्लिकेशन साइट होती हैं, फोरम सबमिशन साइट होती हैं, ब्लॉग कमेंटिंग साइट होती है, प्रेस रिलीज सबमिशन साइट Yes, होती sir. है, हाँ आर्टिकल सर। है। तो जो वेबसाइट्स डू फॉलो लिंक देती है, पहले उनको सर्च किया जाता है गूगल में, Yes, उन sir. पर जाकर के जो पॉसिबिलिटीज होती है वहां पर जाकर आपको एक लिंक बनाना पड़ता है, चाहे वो कमेंटिंग से हो, चाहे कंटेंट सबमिशन से हो, इस तरीके से। तो आप कॉम्पिटिटर पे जाके लिंक ही नहीं बनाते, गूगल के पास जो ऑलरेडी है, जो वेबसाइट ऑलरेडी मार्केट में है, जहां से हम लिंक जनरेट कर सकते हैं, वहां से हम लिंक बनाते हैं। Okay, ठीक sir. है तो ये जी। और तो ये लिंक हम लोग ही बनाने, करते हैं सर। हाँ, और लिंक बनाने से पहले हम ऑलरेडी वेबसाइट का कंट्रोल यू या लेके एसईओ के लिए जो खजाना होता है, हम उसको खोल के देख लेते हैं कि भाई इसको मैं लिंक बनाने के लिए मैंने इसको शॉर्ट लिस्ट किया, अगर मैं इसको लिंक बनाता हूँ तो मुझे कौन सा लिंक बनेगा, डू फॉलो मिलेगा या फिर नो फॉलो मिलेगा। तो हम वहाँ पर ये भी चीज चेक करते हैं, है ना। Yes, अगर sir. वेबसाइट की डोमेन Yes. अथॉरिटी बहुत अच्छी है, वहां से मुझे नो फॉलो भी मिल रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, मेरे को ट्रैफिक तो आएगा ही भाई। लेकिन अगर मेरे को वहां से डू फॉलो मिल जाए तो ये सोने पे सुहागा होता है। तो इसीलिए हम लिंक जनरेट करने से पहले वेबसाइट को ओपन कर लेते हैं और वहां पे चेक कर लेते हैं। हमेशा आप नो फॉलो ही चेक कीजिएगा, सर्च बार में नो फॉलो ही Yes, sir. डालिएगा, क्योंकि अगर नो फॉलो मिल जाता है तो ठीक है, इसकी प्रायोरिटी मेरे को कम रखनी है, और अगर डू फॉलो मिल जाता है तो इमीडिएटली कोशिश कीजिए कि वहां से मुझे लिंक मिल जाए। Yes, sir. तो उसके लिए वहां से कंसल्ट करना पड़ता होगा सर। कंसल्ट क्या करना पड़ता है, आप वेबसाइट को कंट्रोल यू कीजिए, वहां पे आपको दिख जाएगा कि इससे मुझे डू फॉलो मिलेगा या नो फॉलो मिलेगा। और अगर डू फॉलो मिलता है तो आप वहाँ पे चेक कीजिए कि ये यहाँ पर मेरा कंटेंट सबमिट कर सकता हूँ, या फिर ब्लॉग कमेंटिंग कर सकता हूँ, या फिर किसी और एक्टिविटी के थ्रू मैं यहाँ से लिंक जनरेट कर सकता हूँ। ये सारी चीजें आप बैक लिंकिंग वाले सेशन में सीखेंगे कि बैक लिंक के यस थ्रू। सर, एक बार अगर उसका प्रैक्टिकल देख लूंगा सर तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। जी, क्लियर तो हो गया। अब ये मेन जो फंडा है ना, वो आपको ये समझाने का कि नो फॉलो क्या होता है, डू फॉलो क्या होता है, यस सर। Yes. और बाकी की चीजें बैक लिंकिंग है। क्योंकि अगर बहुत से बंदे ऐसे होते हैं उनकी सारी जिंदगी निकल जाती है, उनको ये नहीं पता होता भाई डू फॉलो क्या होता है, नो फॉलो, और हम करते क्यों। यस सर। मेरे खुद की टीम में 2-4 बंदे जो मैंने फायर किए हैं कि भाई जब तुमको ये नहीं पता तुम करोगे क्या, लो यहाँ से। अब मैं यार उनको काम करूंगा या बैठ के पढ़ाऊंगा उनको? पढ़ाने के लिए अलग अलग टाइम होता है, काम का टाइम यस अलग होता है। Yes, sir. तो नो फॉलो डू फॉलो क्लियर है। और यस सर। मैंने बीच में एक टर्म बोली थी, Yes. ORM, ऑनलाइन रेपुटेशन। ठीक है, अभी भाई ORM होता है क्या, ऑनलाइन रेपुटेशन होती Yes, है, sir. मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ। Sir, ORM. URL. ORM, ORM, ORL. ठीक जी। ORM मीन्स, ORM Yes, sir. स्टैंड्स फॉर ऑनलाइन ऑनलाइन रेपुटेशन रेपुटेशन मैनेजमेंट। मैनेज। अब इसके नाम से ही आपको समझ जाना चाहिए कि ऑनलाइन मीन्स कि जितने भी ऑनलाइन पे पोर्टल्स हैं वहां पर हमारी रेपुटेशन कैसी है, चाहे यस जस्ट सर। हो, चाहे माई गूगल लिस्टिंग का पेज हो, क्योंकि वहां पर भी नेगेटिव पॉजिटिव दोनों रिव्यूज आते हैं ना यस सर। जी। तो Yes, वहीं sir. से आपका प्रोजेक्ट का वो सॉरी क्लाइंट का इंटरेक्शन शुरू होता है कि अरे यार इसके तो इतने सारे नेगेटिव रिव्यू, अरे भाई इसके सारे पॉजिटिव है, चलो हो सकता है इसके पास कुछ एक्स्ट्रा हो। तो ये चीजें मैटर करती हैं। तो जैसे सर ई कॉमर्स में कोई भी सामान लेते हैं या कोई भी प्रोडक्ट लेते हैं तो उस पे उसका रिव्यू देखते हैं, तो अगर उसका रिव्यू अगर बहुत गंदा रहता है तो हम लोग उस प्रोडक्ट को नहीं लेते जिस तरह से। हाँ लेकिन, हाँ वो ठीक है, वो तुमने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, लेकिन भाई ई कॉमर्स वाले मामले में रिव्यू वाला कंसेप्ट आप ना ही करें तो ज्यादा बेटर है। रीजन बताता हूँ इसके पीछे क्या है। यस सर। जब MI का फोन लॉन्च होता है, ठीक है, यस सर। MI ने कोई भी फोन लॉन्च किया है, Yes, sir. तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि विद इन 2 मिनट्स 2 से 3 लाख फोन बिक जाएं? किसी भी सरकमटेंस में ऐसा पॉसिबल है क्या? नहीं सर। प्रैक्टिकली सोच के देखो, No, sir. नहीं कंपनियां सर। तो बोलती हैं कि भाई 30 सेकंड में इतने फोन बिक गए, इतने सेकंड में इतने फोन बिक गए, लेकिन क्या कभी ऐसा पॉसिबल होता है कि इतनी जल्दी इतना इतना बड़ा लोड खाली हो जाए? नहीं हो सकता। नहीं रीजन सर। बताता हूँ क्या है।
जो वहाँ पे थर्ड पार्टी या फिर प्रोवाइडर होते हैं ना, वो क्या करते यस हैं, सर। पहले ही है ना उसको खरीद लेते हैं, ठीक है, सारे फोन्स खरीद लेते हैं, तभी तो ऑनलाइन आपको फोन नहीं मिलेगा एमआई का, और ऑफलाइन लेके आप कितने भी ले लो थोड़ा सा महंगा कॉस्ट देके। तो ये ना मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है। ओके सर। तो आप समझ रहे हो कि किस तरीके से होता है। और आपने देखा कि सेम डे सारे फोन बिक भी जाते हैं और इतने रिव्यूज भी आ जाते हैं। यस सर। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि भाई नहीं सर वो। Yes, sir. आपने कभी कोई प्रोडक्ट खरीद के रिव्यू किया है, किसी चीज को रिव्यू डाला है यस सर। कभी भी अपनी लाइफ में? यस सर। Yes, sir. यस सर। कितने रिव्यू पोस्ट किए आपने? नहीं, प्रोडक्ट लगभग खरीदने के बाद। खरीदने सर अगर मिलने के अच्छा बाद सर। यस सर अगर अच्छा प्रोडक्ट हाँ, तो दैट मीन्स कि आपके पास काफी टाइम है, आप वहां से शॉपिंग करते हो और जाके फिर वहां पे फीडबैक देते हो कि नहीं मेरे को ये रिव्यू, ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा। करेक्ट? सर नहीं सर, यस जोमेटो सर वगैरह पे किया हो, हाँ, वो लोग देखो बोल ऐसा, देते हैं। हाँ वो लोग बोलते हैं, वो चीज अलग है। देखो सारी चीजें अलग अलग होती है, जोमेटो ई कॉमर्स नहीं है, ठीक यस है। सर। ये यस मैं सर ई कॉमर्स वाले पोर्टल की बात कर रहा हूँ, क्योंकि आपने, मैं खुद की बात करता हूँ, मैं बहुत ज्यादा ऑनलाइन शॉपिंग करता हूँ, लेकिन मैं कभी ऐसा नहीं करता कि मैंने कोई प्रोडक्ट खरीदा और मैं, मुझे मिलने के बाद फिर मैं वहां पे रिव्यू करने जाऊँ। मैं केवल और केवल तभी रिव्यू करता हूँ जब मेरे को प्रोडक्ट वो अच्छा नहीं लगा, या फिर जो मैंने ऑर्डर किया था उसमें कुछ कमी है, या फिर मैंने मंगाया कुछ और था, डिलीवर कुछ और गया, उस केस में जाकर के मैं वहां पे रिव्यू करता हूँ, यस सर। है ना। यस सर कि कोई भी ले लो यार, किसी भी बंदे को लो, कोई इतना वेला नहीं बैठा भाई कि प्रोडक्ट मिली और जाके अलग से जाके वहां पे इतना रिव्यू करेगा। और Amazon और फ्लिपकार्ट पे हजारों हजारों लाखों लाखों रिव्यू होते हैं एक प्रोडक्ट को लेकर के। तो पता है क्या यस होता है, सर। वो सारे पेड कैंपेन होते हैं, यस सर। ठीक है। मैं वो भी यही बोलने वाला था सर कि आप अलग अलग आईडी क्रिएट करके वो रिव्यू दिलवाए जाते होंगे। जी, वो उसके लिए सारा बहुत डाल बंदे देते रहते हैं, सब खरीदा जाता है। अरे भाई मैं तेरे को 5 रुपए दूंगा यार, तू ये रिव्यू डाल। अरे भाई मैं तेरे को 10 रुपए दूंगा, तो ये रिव्यू डाल, है ना। यही होता है। और आपने यस देखा होगा सर। ये जो रैली में जो इतने बंदे जाते हैं ना, क्या ये फ्री है या फिर इनको प्रॉब्लम है? नहीं, नहीं सर, सब पेड है। पैसे दिए जाते हैं। हाँ, इनको पैसे दिए जाते हैं। तो सर ये यस बात सर। सर अपना इंस्टाग्राम पे पढ़वाया था सर। अरे यस सर वो हाँ, सारा पेड कर हाँ वो उसका वही है। तो भाई सब झोल झाल है, ठीक है। यस बस ये सर। है कि अगर हम डिजिटल मार्केटर हैं तो हमें ये चीजें समझ में आती हैं, एल्स अगर हम नॉर्मल बंदे हो ना, तो हम भी इनके पीछे पीछे चले जाएं। तो कुछ भी आप परचेज करो, कुछ भी लो, तो अपने लॉजिक स्किल्स लगाओ तब लो, ठीक है। रिव्यूज को देखकर मत लो, खासतौर पे ई कॉमर्स पे। यस सर। रिव्यूज अगर आपको चेक करने हैं तो आप यूट्यूब पे रिव्यूज चेक कीजिए, ये बहुत सारे फीडबैक देने वाले बंदे होते हैं, ठीक है। तो यस सर। उनके रिव्यू वगैरह चेक करके तभी आप लिया कीजिए, ये इनके रिव्यूज में पढ़ा कीजिए, ये बकवास होता है fake news, ठीक है। ओके सर। हाँ, तो नो फॉलो डू फॉलो आपको समझ में आया, यस ऑनलाइन सर रेपुटेशन समझ में आया। अभी देखो ऑनलाइन रेपुटेशन में क्या होता है, कोई भी कंपनी ले लो आप, क्या कंपनी लें हम, हाँ यही ले लेते हैं, पेज ट्रैफिक। अब देखिए ऑनलाइन रेपुटेशन में आता क्या क्या है, देखिए आज जैसे ही आप ब्रांड का नेम डालते हैं, ठीक है, तो सबसे पहले यस सर। उसकी वेबसाइट आने के लिए, वेबसाइट है, फिर उसके बाद में उसके पेजेस आते हैं, फिर जहां जहां पर उसकी प्रोफाइलिंग बनी हुई है वो आने लगती यस है। सर। अब देखिए प्रोफाइलिंग में क्या क्या है, लिंक्डइन की प्रोफाइल है, ठीक है, फिर यस सर। ग्लासडोर पे प्रोफाइल है। ये क्या हुआ, ये रिव्यू रेटिंग की साइट हो गई। यहाँ पर भी क्या है कि 66 वोट में से इसको 3.5 मिला, यानी कि इसको भी बैड रिव्यूज दिए गए। सो ये भी ऑनलाइन रेपुटेशन का पार्ट है, क्योंकि उसको ये 3.5 पे भी काम करना पड़ेगा, इसको ये बढ़ानी होती है, ठीक है। यस सर। फेसबुक की प्रोफाइल है, क्लच पे देखिए इसके 9 रिव्यूज में 4.4 रेटिंग है। ऑलर, ये भी रिव्यू रेटिंग की साइट है। तो जितने भी रिव्यू रेटिंग की साइट्स हैं उन सब की मेंटेनेंस, उन सब पे रिव्यूज मैनेजमेंट, दिस इज कॉल्ड ऑनलाइन रेपुटेशन मैनेजमेंट, यस ठीक सर। है।
और ये तभी किया जाता है कि जैसे कि किसी ने कोई स्कैम कर दिया है, कोई फ्रॉड कर दिया है, तो उसकी पोजीशन को बढ़ाने के लिए कि भाई मेरा कोई वो ना हो, लॉस ना हो। अभी मैं आपको दिखा देता हूँ, बी प्रभाकरण, ठीक है। अभी क्या था ये देखिए, माइनिंग Yes, माफिया sir. और रॉबिन हुड, देख रहे हैं आप? यस सर, कोल माइनिंग का स्कैम याद है आप लोगों को? यस सर, कोल माइनिंग स्कैम हुआ था, ये इसी बंदे ने किया था, बी प्रभाकरण ने, और इसका ओआरएम मैंने किया था, ठीक है, क्योंकि इसका पूरा पेज इसी चीज से भरा होता था। Yes, sir. ये वो बंदा है, ये वाला मोटा, 80,000 रुपये देता था ये। कौन है सर? सर ये कौन है? डॉक्टर बी प्रभाकर? नहीं नहीं, भी डॉक्टर हाँ, नहीं है, वो भी वो कोल जो स्कैम बंदे नहीं हुआ था 12-13 वाला, उस समय का जो ये आया था न्यूज। उसी का ये मास्टरमाइंड है, ये वही है यस ये, सर, ठीक है। और Yes. यस सर, केवल और केवल ये पूरा पेज से भरा रहता, तो सारे लिंक हमने इसके रिमूव कर देते, केवल ये लिंक नहीं कर पाए थे क्योंकि ये पड़ा हुआ है किस पे, इकोनॉमिक टाइम्स पे। और ये वेबसाइट अपने आप में बहुत बड़ी वेबसाइट है, इसका दिन का 1 मिलियन का ट्रैफिक है, No. यस सर, हम लोग खुद उस पर विजिट करते रहते Yes. हैं सर। एक दिन, हाँ, एक दिन का इसका 1 मिलियन का ट्रैफिक, तो भाई, तो आप खुद सोच के देखो, अगर इतनी हैवी साइट पे कंटेंट पड़ा हुआ है तो आप उसको कैसे हटा पाओगे? नहीं हट सकता ना। हट भी यस सकता सर, था कि अगर इसको यहाँ पे ये पेड करता तो कर देता है, तो ये क्या है, ऑनलाइन रेपुटेशन, अगर आपका कहीं पर नेगेटिव आया हुआ है, आपको वो रिजोल्व करना है। यस सर, ठीक है, माइनिंग माफिया द रॉबिनहुड देखिए, ये सब अपन लोगों का क्रिएट किया हुआ है यूट्यूब वगैरह पे। क्यों इस टाइप के लिंक्स? क्यों? अरे भाई, कोई सर्च करेगा तो तभी तो सर्च करेगा ना, या तो ब्रांड नेम से करेगा या पर्टिकुलर बंदे का नाम लेकर के सर्च करेगा, है ना? यस सर, तो वही तो होती है ऑनलाइन रेपुटेशन। Yes, क्या sir. होती है कि भाई तुम्हारे नाम से क्या रेपुटेशन बनी हुई है, हाँ, वायरलेस मीडिया पे, तो ये चीजें होती हैं। तो डायरेक्ट नाम से ही सर्च किया जाता है। अभी देखिए, मैं एक और किसका लेता हूँ, हाँ, क्या नाम है इसका, अब ये जो बंदा है मोन्टेज वाला, ये क्या है, ये बहुत बड़ा फ्रॉड है। फ्रॉड क्यों है? क्योंकि ये इस बंदे को इसने स्कीम बताई, दूसरे बंदे को स्कीम बताई, तो उससे पैसे उठा करके ये भाग जाता था। उसका नाम याद नहीं है, उसके नाम से आता था यार। सारा डेटा हटवा दिया क्या इसने? डोमेन ही हटवा दिया। तो इसने क्या किया था, ये स्कीम्स दिया करता था लोगों को, ठीक है, कैसा कि स्कीम सर? स्कीम इस टाइप का कि आप 10 लाख रुपए लगाइए, मैं उसका 15 लाख रुपए 3 महीने में आपको करके दूंगा।
अच्छा ऑफर। हाँ ऑफर टाइप। तो सर देता था तो ये? ये ऑफर, एक्चुअली ऑफर नहीं, ये बैंकर था। हाँ हाँ, इसने मतलब इसका सोनिया गांधी और राहुल गांधी से भी रिलेशन है इसके, मॉन्टेज वाले के। मोन्टेज सिंह अहलूवालिया सर। अब पता नहीं यार एक्चुअली क्या था उसका, ध्यान नहीं आ रहा। तो इस बंदे ने हमको भी मतलब वो किया था, बल्कि इसका हमने वो भी किया हुआ है, ओआरएम भी किया हुआ है। नाम है इसका क्या है यार, आशुतोष है क्या? सर हम्म, बोलिए। आजकल सर हम एक क्वेश्चन था कि हम लोग सर गूगल पे जैसे कि कोई भी चीज सर्च करते हैं सर, या अभी रिसेंट में हम लोग ने अपने मेरी कार के इंश्योरेंस के लिए मैंने पॉलिसी बाजार और बहुत सारे वेबसाइट पे कंपेयर किया था सर। तो होता क्या है सर कि हम्म, आजकल जैसे ही हम लोग कोई साइट को विजिट करते हैं तो उसके बाद से अचानक से हम्म, बहुत सारे कॉल आना शुरू हो जाते हैं सर। जो फेक कॉल होते हैं और बताते हैं सर हम्म, मैं इस कंपनी जैसे आईसीआईसी से लोग बोल रहा हूँ सर, आप ने इस हम्म, चीज के लिए विजिट किया था, आपके पूरे डिटेल्स बताता है सर। उसके बाद फिर उन्होंने वो हम्म, लोग कहते हैं ये स्कीम है सर, वो स्कीम है, आपको पैसा ऐसे ट्रांसफर करना होगा, ये लिंक मैं भेज रहा हूँ, वहां से पेमेंट हम्म। करने के बाद आपको ये सब। तो सर उन लोगों के पास ये डाटा कैसे जाता है सर, क्योंकि इतना तो पता चल जाता है ये सब फेक आईडी से कुकीज कॉल से, आ रहा है और ये कुकीज से, प्रॉपर है नहीं। कुकीज से देखिए क्या होता है कि आपने ना सेम कुकीज को इनेबल करके किसी वेबसाइट पे अपना या तो फोन नंबर छोड़ा हुआ है, ठीक है, या फिर आपने ईमेल आईडी लगाई हुई है। तो ये क्या करता है, कुकीज के थ्रू आपका यस सारा सर। डेटा फैच कर। सो अगर आपने ईमेल आईडी लगाई हुई है और उस ईमेल आईडी के साथ आपने कभी कहीं पे भी अपना नंबर यूज किया हुआ है ना, तो वो लोग डेटा एक्सट्रैक्टर वाले आपका नंबर वहां से निकाल लेंगे और फिर आपको कोल्ड कॉलिंग होना शुरू हो जाएगी। आपको जो इस टाइप से कॉल आती है ना, ये कोल्ड कॉलिंग कहलाती है। यस सर। ठीक है, तो ये कुकीज आपने देखा हो किसी वेबसाइट को आजकल आप ओपन करते हैं तो कुकीज लेवल के परमिशन मांगता है ना वो। यस सर। यस सर। जी, तो ये वही होता है सर कुकीज के, उसको रिमूव कुकीज का ही करने का सारा। क्या आइडिया सर? आपको अपने ब्राउजर में परमानेंट डिसेबल करनी होती है। वो सेटिंग होता है सर, सेटिंग से हाँ, चेंज करना पड़ता है सारा चीज को रिसेट। ये बंदा था राजेश शुक्ला, ये देखो, देख रहे हो, यस सर। सर यस सर। मॉन्टेज फ्रॉड फ्रॉड, राजेश शुक्ला, फ्रॉड। हाँ। फ्रॉड हाँ हाँ, फ्रॉड। इसके एम्प्लॉयज तो का क्या फ्रॉड हुआ है कर रहा भाई है। ये। सर। हम्म, अभी क्या है कि इसके लिए ये जो बनाया गया है, ये मेरा बनाया हुआ था, इसका मैंने 2018 में इसके लिए काम किया था, इसके आरएम पे। तो सर इसने आपको 10 से 15 लाख करके दिए? हाँ, हाँ। अरे इसने बहुत बड़े बड़े फ्रॉड किए हैं भाई। हमको बोलता था कि मैं अपने एम्प्लॉयज को 4-4 हजार की बहुत दारू एक दिन में पिला देता हूँ। अपना काम नहीं बताया, दारू का कैसे बताएगा। देखो ये शक्ल से ही कमीना लग रहा है, इमेज दिखाता हूँ, ये रहा, देख रहे हो। यस सर। हम्म, और अभी देखो ये किसके साथ है यहाँ पे। ये सब अच्छी श्री अच्छी श्री हस्तियां हैं रविशंकर। जिनके साथ यस सर। ये शाहरुख खान के साथ भी है, देखो यहाँ पे, यस सर। चोर चोर मौसेरे तो भाई। ये रविशंकर प्रसाद है सर। रविशंकर प्रसाद श्री श्री रविशंकर है। ये देखो शाहरुख खान के साथ है। यस सर। शाहरुख खान होस्ट करता है ना, तो इसके पास में आया था एंकरिंग के लिए, ये उसमें यस था सर। ऐसे ही शुक्ला। ये कौन सा स्कैम है किया बंदे सर? तो कट। अरे स्कैम क्या क्या, ये बैंकर है भाई, बैंकर बोलते हैं इसको।
बैंकर समझ लो ना क्या होता है? यस सर। बैंकर ये होता है कि पेमेंट लेकर के फिर उसका कुछ प्रॉफिट के साथ में रिटर्न करना होता है। ये देखिए ये सब पॉलिटिशियन के यस साथ सर। में है इसका, ये नितिन गडकरी, ये सब आलोकनाथ, सब तो चोर हैं ये सब। हाँ, तो ORM का आप मतलब आप समझ गए ना किस तरीके से आता है कि किसी का नेगेटिव है, ऑनलाइन में किसी को नेगेटिव आया हुआ है तो उसको उसका मेंटेनेंस करना, उसको नीचे लेकर के आना, ठीक है। यस सर। तो आज आपका दो चीजें हुआ, लिंक्स, डू फॉलो, नो फॉलो, ORM, ठीक है। सर तो हमें ORM पे तक पता कैसे चले सर कि इस लिंक के साथ ORM लगा हुआ है? ORM आपको नहीं किया करना, जाता वो है। खुद आएगा, वो खुद आएगा बंदा आपके पास में। अगर किसी को सर्विस लेना होगा तो खुद आएगा भाई। देखो जो बंदा चोरी करता है ना वो अपनी आदत से कभी नहीं छूटता, ठीक है, वो चोरी करेगा ही। और कोई टेढ़ा मिल गया उसको तो उसके खिलाफ रिव्यू पोस्ट करेगा। और अगर उसको यस मार्केट में रहना है तो अपने जो नेगेटिव रिव्यू हैं उनको हटवाएगा वो, कि भाई इसको हटवा दो और मैं आपको पेमेंट करता हूँ, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैनेज होती है चीजें। सर। अब ये मैनेज कैसे होती है? जैसे कि आपने वेब 2.0 प्रॉपर्टी बनाई है ना यस विक्स सर। पे, ऐसे ही वर्डप्रेस पे भी बनाइए, ब्लॉग स्पॉट पे भी बनाइए, और जितनी भी प्रोफाइलिंग होती है लिंक्डइन, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, इन सब पे आप प्रोफाइल बनाई जाती हैं। क्योंकि जो भी सर्च करेगा ना बंदा पहले नाम से ही सर्च करता है, किसी ब्रांड नेम से ही सर्च करता है, यस ठीक सर। है। पहला पॉइंट ये यस हो गया। सर। और यस सर। दूसरा होता है कि राजेश शुक्ला रिव्यूज, इस तरीके से करके होता है, तो उसको लेकर के आपको क्या करना है, रिव्यू वाली साइट पे प्रोफाइलिंग बनानी होती है। फिर होता है कि एक राजेश शुक्ला इज फेक और नॉट, तो ये क्या होगा, ये क्वेश्चन आंसर हो गया, तो इसके लिए आपको क्वेरा पे, तो इस तरीके यस से सर। आप उसकी ORM प्रोफाइलिंग मेंटेन करते हो, ठीक है। क्वेरा, क्वेश्चन आंसरिंग के लिए, यस सर। वेब 2.0, तो ये सारी चीजें आपस में जुड़ी हुई है, इस तरीके से आप इसको मैनेज करते हैं। सो गाइस आज का सेशन काफी लंबा हो गया, इसको क्लोज करते हैं, ठीक है। ORM, डू फॉलो, नो फॉलो, यस रेफरेंसेस याद यस रखना, और कमीने दोस्तों से बच के रहना, वो गलत रास्ते पहुंचा सकते हैं, ठीक है। यस सर। यस सर। यस सर। मेरा एक दोस्त है सभी वे, होते वो हैं हमेशा कुछ। रेफरेंस गलत देता है सर। हाँ जब भी होता हम है। लोग का पार्टी का प्लान रहेगा ना रेस्टोरेंट जाने का, तो ऐसा हाँ हाँ। घटिया